एक मिनट, जो बाकी चीज़ आपने कही उस पर रिएक्शन लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा मैं। धनंजय गिरी साहब, बहुत सारे तथ्यों के आधार पर प्रियंका ने अपनी बातों को रखी है, क्या जवाब देंगे? फिर हमारे दो प्रवक्ता और जुड़े हुए हैं, अजय उपाध्याय जी हैं, वाजपेयी जी, उनके पास भी जाऊंगा मैं। संक्षिप्त अपनी बात रखिए। बस कमाल की बात यह है कि 13 मुख्यमंत्री बना करके जब कांग्रेस ने बिहार में अपनी 13वीं की, तो 13,000 करोड़ का, मात्र 13,000 करोड़ का बजट दिया। 15 साल मुख्यमंत्री रहकर लालू जी ने जब बिहार को छोड़ा और जब पूरा निचोड़ा, जितना उन्होंने चारा घोटाला में जितना घपला किया, उतना अगर लग जाता तो बिहार का बहुत विकास हो जाता बहन। लेकिन बिहार का बजट कितना रहा? 23,000 करोड़। 23,000 करोड़, और शून्य नहीं, सैकड़ों हजारों करोड़ कमाया लालू जी ने। और जब नौकरी की बात आई तो उनके लाल ने बवाल मचाया, लोगों की जमीन लिखवाई, प्रॉपर्टी लिखवाया, गहना गुड़िया घर द्वार सब लिखवाया, नाम सामाजिक न्याय का और काम पारिवारिक आय का। और इसलिए इस बिहार में कहावत है कि पूत सपूत का धन संचय, पूत का पूत का धन संचय। वो धन कितना दर्द दे रहा है अभी तो ऐश्वर्या के शराब से पूरा परिवार शराब पे तो खत्म होने जा रहा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, एक नौकरिया, तो मैं भी पूछ दूंगी कि इतने 57 सालों से प्रश्न पे नहीं जाना है। महिला कौन है? नहीं, मैं तो कौन गुजरात में आज भी सिंदूर का इंतजार कर रही है? पर्सनल जाएंगे तो मैं भी उसी स्तर पर जाऊंगी गिरी जी। और आपके लिए तो जिन बाबा के चरणों में पड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या कुछ नहीं कहा? क्या कुछ नहीं कहा? आप क्या कहा था? आपको याद दिलाऊं क्या? एक मिनट देखिए, जब आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ और 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार का पहुंच गया, तो 23,000 करोड़ पर छोड़ने वाले लोग आज अच्छा, सवाल आय बताएंगे प्रति व्यक्ति आय बिहार की कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है बिहार की? हिम्मत है बताइए, बताइए कितनी थी जब आपने छोड़ा? पता भी है आपको? प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? गोल गोल रटोरिक पर घुमाएंगे, डाटा शून्य। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी जब आपने छोड़ा? कितनी है बताइए, पहले गूगल कर लीजिए। बिहार को जब आपने छोड़ा था, करिए ना आप, कितनी है प्रति व्यक्ति आय? गूगल करिए ना, पूछ लीजिए किसी से। जीएसडीपी 7.5 लाख करोड़ का है। पूछिए ना, मैं बताती हूँ। एवरेज से बिहार आगे बढ़ रहा है। उसका भी डेटा आपके पास नहीं है, उसका भी डेटा आपके पास नहीं है। सुनिए, 3,36,875 एक गुजराती का प्रति व्यक्ति आय है, महीने का 32,000। और वहीं बिहारी का आय प्रति व्यक्ति 66,828 रुपए, महीने का पड़ेगा 5,500। डिफरेंस नजर आ रहा है? गुजरात को क्या मिला, बिहारी को क्या मिला? मोदी जी 7,000 पे छोड़ा था और 77,000 पर ले आए हैं। कहां से कहां लाए हैं? 7,000 पर छोड़ा था बहना, 7,000 पे। अरे लालू जी के आंगन में देखिए, 7,000 पे छोड़ा था। कितना पे छोड़ा था बहन? 7,000 पे। कितना पे छोड़ा था? 7,000। अजय उपाध्याय जी को बीच में लाइए। अजय उपाध्याय जी, आप ही मध्यस्थता करिए, क्योंकि जब भाजपा से हिसाब किताब मांगा जाएगा तो भाजपा तो ये भी गिनाएगी कि पिछले सरकार में क्या हुआ था, उसको देखिए, फिर हमसे सवाल जवाब करिए। लक्ष्मण जी, पहले तो सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है कि बिहार का विकास देश के विकास के लिए अनिवार्य है, और देश की यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, यदि बिहार का शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों पर यदि मानकों पर बिहार आगे बढ़े। संयोग की बात है, या इसे संयोग कहिए या प्रयोग, आप सब समझते हैं कि नीतीश जी और बीजेपी की सरकार लंबे अवधि तक वहां रही। मोदी जी लगातार बिहार के दौरे पे भी हैं, कभी 1.25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं, कभी 60,000 करोड़ की करते हैं, कभी 45,000 करोड़ की करती है। घोषणाएं बहुत लंबी चौड़ी करते रहे। अभी जो आज गए हैं, मुद्दा चूंकि इसी पर आपने डिबेट रखा है, मोदी जी आज क्यों पटना में घूम रहे हैं? उनको तो पेरिस में घूमना चाहिए था। और हमारे प्रधानमंत्री यदि विश्व में हमारा बाकी नेता जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को उसमें लीडिंग रोल में होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा विदेशी यात्रा पर रहे हैं। भारत का सबसे ज्यादा खर्चा विदेशी यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हुआ है। और जब आज जरूरत है विश्व में भारत को, तो वो पटना में है, कल भोपाल में हो जाएंगे, परसों लखनऊ में हो जाएंगे। ये सियासत आज देश में पाकिस्तान को विश्व में एक्सपोज करने के लिए देश के सभी दल एक साथ वैश्विक मंच पर घूम रहे हैं। और मोदी जी कहां घूम रहे हैं? पटना की गलियों में क्यों घूम रहे हैं? उनको सियासत करनी है सेना के शौर्य पर। सेना के शौर्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2-3 सीधा सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लगातार 8वीं बार इनके मित्र माय डियर फ्रेंड ने कहा कि सीज फायर उसने कराया। उसका कॉमर्स सेक्रेटरी भी
कल ही आपने देखा होगा कैसे उस दावा ठोक रहा है कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार के मामले में हमने दबाव डाला और उसे सीज फायर पे आना पड़ा। जब हमारी सेना शौर्य के पराक्रम को लेकर के पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थी, देश के हर नागरिक, मैं तो कहता हूं भाजपा के लोग भी तैयार थे कि पाकिस्तान को इस बार कड़ा सबक सिखाया जाएगा। ऐन मौके पर ऐसी क्या परिस्थिति हुई, प्रधानमंत्री जी चुप हो गए, सीज फायर हो गया। सभी आज भी सोच रहे हैं कि ऐसी क्या हुई। दूसरी बात, जो सुरक्षा चूक हुई है उसके लिए सर्वदलीय बैठक में हालांकि प्रधानमंत्री जी नहीं आए, पर उन्होंने स्वीकारा सुरक्षा चूक हुई। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री के मंत्रालय की यह बात थी, एजेंसियों की बात थी। गृह मंत्री का तो इस्तीफा मोदी जी नहीं करा सकते, क्योंकि कराने से पहले उनका पद शायद चला जाए, बहुत सारे वो राज जानते होंगे। पर एक चपरासी का ही इस्तीफा वो कराएं, इस पर भी वो क्यों अभी तक तैयार नहीं है। यदि ये ऑपरेशन सिंदूर के वाहवाही के लिए सभी जगह घूम रहे हैं तो देश की जनता ही ये प्रश्न कर रही है। तीसरी बात, जो सबसे ज्यादा वाजिब प्रश्न है और उस पर मुझे लगता है पूरे भारत के लोग एक साथ खड़े हैं, जिस तरह इनके 3 मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और सांसद और अभी एक विधायक ने जिस तरह हमारे सेना के शौर्य पर, बहादुर बहनों पर, जिस तरह लगातार उस सिंदूर पर जिनकी सिंदूर गई उन पर जो है कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सेना को कह रहे हैं कि मोदी जी का चरण चूमता है, उस पर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई। ये अपने आप में सेना का भी अपमान है, ऑपरेशन सिंदूर का भी अपमान है। उपाध्याय जी ने पूछा धनंजय गिरी साहब जिनके सीधे कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात आप चाहते हैं, दाएं बाएं नहीं। हाँ बिल्कुल, दाएं बाएं नहीं, इसका पॉइंटेड आंसर दीजिएगा धनंजय जी। लेकिन 2 वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उन दोनों को पहले शो में जोड़ लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। एक हमारे साथ हैं रामविलास पासवान पार्टी का एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका स्वागत हमारे शो में। आपने सुना अलग अलग वक्ताओं का, जाहिर तौर पर कि किसी भी तरीके से वो इस बात का फायदा नहीं लेने देना चाहते हैं भाजपा को कि ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, चाहे ऑपरेशन का मामला, सिंदूर का मामला हो, या फिर पिछले इतने सालों के भाजपा जेडीयू गठबंधन के सरकार की सफलता का मामला हो। किसी का श्रेय देने की तैयारी में है नहीं, क्योंकि चुनाव होने वाला है कुछ एक महीने में, तो जाहिर तौर पे हर कोई आप लोगों को घेरने की कोशिश करेगा। देखिए, सवाल फायदे नुकसान का है ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए था और ये जो आक्रामक रवैया प्रधानमंत्री जी ने अपनाया, ये उसका नतीजा है कि सेना के शौर्य से हमारी एक तरीके से जीत हुई है। समस्या आतंकवाद की है। समस्या ये है कि आतंकवाद की आकाओं को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। आपने देखा होगा, डिक्लेरेशन कर दी कैटेगोरिकली, स्पेसिफिकली कि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई इंडिया टेरिटरी में तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वार। ये पहले कभी हुआ? 26/11 का आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई क्या? 2016 से सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला शुरू किया, किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। अब आप कहेंगे जी क्रेडिट लेने का सिलसिला है, तो इसके लिए तो एग्जाम्पल सेट है। 1971 का क्रेडिट किसको गया था? देखिए, जो वर्तमान सरकार होगी उसको क्रेडिट अपने आप जाएगा, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होगी वो सरकार की होगी। ब्रीफिंग करेंगे आर्मी के जनरल्स, फाइनल डिसीजन वुड बी टेकन बाय दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने करके दिखा दिया है। अब तीसरा आइए, बिहार पे चुनाव है। बिहार पे चुनाव है तो बिहार की जनता जो है ना, चाहे 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी नहीं भूल पाई है जंगल राज। जंगल राज का तगमा लगा हुआ है आरजेडी के ऊपर। नरसंहारों का दौर था वो, अपहरण उद्योग हुआ करते थे, चरवा विद्यालय खोलने का विजन था इनका, चारा घोटाला के अक्यूज हैं और सजा याफ्ता है, जमानत पे बाहर है, जमीन के बदले नौकरी में पूरा परिवार लिप्त है। और कितने गिनाऊं, कितनी सेनाएं हुआ करती थी उस वक्त? कोई रणवीर सेना, कोई राजपूत सेना, कोई भूमियार सेना, पता नहीं कितनी, और कितने दंगे फसाद हुआ करते थे। एक से एक बड़ा दंगा जो हुआ है, और दलितों पे जो अत्याचार हुआ करते थे वो उसी शासनकाल में हुआ करते थे। और हमारे शासनकाल में क्या है? डबल इंजन की सरकार है। आपको विकास के काम अगर देखने हैं, 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था उसी से 45 नेशनल हाईवे बने हैं अभी बिहार में, और काम लगातार जारी है। किस किस को मैं गिनवाऊं, कितने को मैं गिनाऊं? जनता वहां की जानती है कि नीतीश बाबू के उसमें नेतृत्व में बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ। अभी प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे,
कितनी थी आपने लालू जी के टाइम में, और अब कितनी है? 68,753 रुपए। कितना बजट था और अब कितना बजट है? 3 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। तो मतलब इन चीजों को जनता ने देखा है। कोई महिला हो, सब रात को शाम को जब मर्जी जहां मर्जी जाए, हर सड़क गांव से जोड़ती है, बिजली गांव गांव में अवेलेबल है, पानी गांव गांव में। हंसना नहीं है, हंसने से नहीं होगा, आपके हंसने या रोने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बिहार की जनता को एक एक चीज वो महसूस करती है, एक एक चीज महसूस करती है। और आने वाले चुनाव में आपने खुद को सुना, एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए का प्रण है कि 225 सीटों पे विजय प्राप्त करनी है और उसके लिए काम जारी है। और आप कौन होते हैं? आपने लेकिन आखिर में जो वाजपेयी जी बात कही ना, वो